नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में। हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। अभी हमें जो विधाएं ज्ञात हैं वे उन केवल ज्ञानी परमात्माओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान का 1% भी नहीं है। यदि हमें उन 1% का कुछ भाग भी ज्ञात हो जाए तो हम ज्ञान मद में चूर हो जाते हैं और कई बार हमें ज्ञान का अपच हो जाता है। इन्हीं अपचों को दूर करने के लिए हमें पौराणिक काल से महर्षियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कई प्रकार की वैज्ञानिक कलाएं सिखाई हैं। वे प्राचीन वैज्ञानिक कलाएं आज कई रूपों में विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है हस्त मुद्रा विज्ञान। हम इन मुद्राओं के द्वारा शरीर से बाहर जाने वाली शक्तियों को अपने अंदर वापस आत्मसात कर उन्हें एकत्रित कर उनका बहुआयामी लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। कदाचित कोई तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उन्हीं तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हस्त मुद्राओं का उपयोग करना सिखाया जाता रहा है। उनके अलावा हमारे शरीर में प्रतीत होने वाली कई अनजान घटनाओं को भी इन्हीं हस्त मुद्राओं का अवलंबन लेकर यानी कि सहारा लेकर हम शारीरिक, मानसिक तथा सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाकर आत्म उत्थान कर सकते हैं। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हमें 5 तत्वों की तरफ इशारा करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व की ओर इंगित करती है। इन्हीं 5 उंगलियों से हमारे शरीर में आई किसी प्रकृतिस्थ विकृति को मुद्राओं के द्वारा इन तत्वों को समकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उंगली के अग्रभाग को यदि अंगूठे से मिलाते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व में आधी विकृति सम हो जाती है। यदि अंगूठे को किसी भी उंगली के मूल भाग में मिला दें तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो इससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। अब यहाँ 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि यदि अंगूठे और किसी भी उंगली को का अग्रभाग अगर मिलाते हैं तो उस उंगली का से संबंधित तत्व की विकृति जो होती है यानी कि जो भी परेशानी है उससे संबंधित वो समस्या आधी हो जाती है। और यदि अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में मिलाते हैं, अंगूठे को किसी उंगली के मूल भाग में यदि मिला देते हैं तो उस उंगली से संबंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। और तीसरा क्या है कि यदि किसी उंगली के अग्रभाग को अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो उससे संबंधित तत्व घटने लगते हैं। केवल उंगलियों का खेल है और वहीं के वहीं हम अपने तत्वों को समान कर सकते हैं। यदि कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको समान कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार हम कई बीमारियों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इन मुद्राओं का प्रयोग करके अहिंसात्मक लाभ उठा सकते हैं। हम आसानी से अपने शरीर को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य मुद्रा के बारे में। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतीकात्मक स्वरूप है। अनामिका उंगली हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य संबंधी प्रभाव को दर्शाती है। यह उंगली सूर्य के समान शरीर में विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करती है। चित्रानुसार अनामिका उंगली के अग्रभाग को यदि अंगुष्ठ के जड़ भाग से स्पर्श कराया जाए और अंगुष्ठ का उसके ऊपर हल्का सा दबाव डाला जाए तो यह सूर्य मुद्रा बनती है। इस मुद्रा के प्रयोग से शरीर का मोटापा एवं भारीपन कम किया जा सकता है। इस उंगली के
द्वारा किसी के भी आज्ञा चक्र को स्पर्श करके उसे प्रभावित किया जा सकता है। तो आज हमने सूर्य मुद्रा के बारे में जाना। तो इस प्रकार से सूर्य मुद्रा को करके इससे जुड़े हुए लाभों को प्राप्त कीजिए। स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में अगली मुद्रा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद करें।